सफेद शेर की खाल में दुश्मन भाई का रूप। भालू का छिपा राज। एक जंगल में राजा शेर, उसकी पत्नी रानी शेरनी और उसका बेटा हीरा रहते थे और ये बहुत ही खुशहाल परिवार था। और एक दिन किसी कारणवश रानी शेरनी की मौत हो जाती है। राजा शेर बहुत प्रयासों के बाद उसकी मौत का कोई सुराग नहीं मिलता। बेटा हीरा बहुत ही रोता है। माँ माँ, हमें छोड़कर कहाँ चली गई तुम? हम कैसे जिएंगे? हीरा को देखकर राजा शेर अपने आंसुओं को दबाकर बहुत ही उदास होता है। तभी वहाँ पर एक माता गाय आ जाती है और बोलती है, हीरा सब्र करो, और अभी तो तुम्हें राजा शेर को भी संभालना है। देखो राजा कैसे टूट गए हैं। तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो राजा शेर का क्या होगा? फिर हीरा चुप हो जाता है और अपने पिता राजा शेर को भी चुप कराता है। और माता गाय जंगल में सभी जानवरों को ये बात बताती है। सभी जानवर बहुत ही भावुक होते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर जंगल के सभी जानवर ये निर्णय लेते हैं, राजा शेर कब तक ऐसे अकेले रहेंगे, ये अकेला पर उन्हें खा जाएगा, क्यों ना इनकी शादी करा दे। फिर हीरा भी इसी बात से बहुत खुश होता है। हीरा के जिद पर राजा शेर शादी के लिए मान जाते हैं और उनके ही पास वाले जंगल की एक शेरनी से उनकी शादी करा देते हैं। वो तभी शादी करके जंगल में आ जाती है और अपने साथ एक बेटा नीना को भी लाती है। राजा शेर के सामने बेटे हीरे को भी बहुत ही प्यार करती है। हीरा इधर आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी और अपने बेटे नीने की तरह तुम्हें प्यार करूंगी। राजा शेर भी इस बात से बहुत ही खुश होते हैं। बोलते हैं, मुझे पत्नी के साथ हीरा को भी बहुत ही ममता भरी माँ मिल गई। फिर राजा ये भी कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंतिम समय कब आ जाए कुछ नहीं पता, क्यों ना मैं जंगल का राजा हीरा को बना दूं। ये बात सुनकर राजा शेर की पत्नी शेरनी बहुत ही अंदर जल जाती है और बोलती है, देखो तो इन्हें मेरे नैना को छोड़कर अपने हीरा को जंगल का राजा बना रहे हैं। इसी हीन भावना से के भालू और लोमड़ी के साथ मिलकर उन्हें लालच देकर हीरा का खात्मा करने को कहती है। बोलती है, जंगल में एक सफेद खाल ले आना, वो खाल में नैना को पहना दूंगी और नैना बिल्कुल हीरा जैसा लगेगा और राजा को शक भी नहीं होगा। मेरा नैना जंगल का राजा बन जाएगा। लालच में आकर लोमड़ी और भालू हाँ कर देते हैं। फिर लालू हीरा को ले जाकर पहाड़ से फेंक देता है और फिर राजा शेर से कहता है, इतनी देर हो गई, हीरा कहाँ है? शेरनी राजा शेर से कहती है, पता है किसी दूर जंगल में निकल गया है। बहुत ढूंढने के बाद हीरा नहीं मिलता। फिर राजा तसल्ली करके सभी जानवरों को की सभा इकट्ठा करते हैं और अपना जंगल का अगला राजा घोषित करने ही वाले होते हैं। और तभी माता गाय को लेकर आती है। नैना और शेरनी की सच्चाई तार से सबको बताते हैं। ये सुनकर राजा शेर बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं, ने जिसे ममता भरी माँ कहा था वो तो दुष्ट शेरनी निकली और अब मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। और जंगल के सभी जानवर और राजा शेरनी और उसके बेटे नैना को इस जंगल से भगा देते हैं हमेशा के लिए। फिर राजा कहते हैं, किसी भी गलत जानवर को इस जंगल में नहीं रहने देंगे। फिर राजा फैसला करते हैं, उन लोमड़ी और भालू को भी यहाँ से भगाना होगा, वरना हमारे जंगल की सुख शांति और एकता भंग हो जाएगी। ये चापू लोमड़ी और भालू को भी हमेशा के लिए भगा देते हैं और जंगल का राजा हीरा को बनाते हैं। और सभी जानवर हीरा के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और राजा शेर भी बहुत ही खुश होते हैं।